नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध का द्वादश पाठ है, यानी कि 12वां पाठ। पाठ का नाम है सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ इस पाठ में हमारे देश के प्रमुख महापुरुष गौतम बुद्ध की कहानी वर्णित है। वह एक राजकुमार थे, लेकिन इस संसार के अनवरत दुखों को देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे सन्यासी हो गए। गौतम बुद्ध जी को हम महात्मा बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। आइए इस पाठ से के माध्यम से हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। अस्माकं देशे बहवः महापुरुषाः अभवन्। अस्माकं देशे हमारे देश में, अस्माकं अर्थात हमारे देश अर्थात देश में, बहवः बहुत से महापुरुष अभवन् हुए। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए। तेषु महापुरुषेषु गौतम बुद्ध प्रमुख अस्ति। तेषु उन महापुरुषों में गौतम बुद्ध प्रमुख अस्ति, प्रमुख हैं। अस्य जन्म, इनका जन्म 563 ईस्वीय वर्षात् प्राक् कपिलवस्तु नगरस्य लुम्बिनी नामके स्थाने अभवत्। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व प्राक पवित्र कपिलवस्तु नगर के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। अस्य पितुः नाम शुद्धोधनः, मातुः च नाम मायादेवी आसीत्। अस्य यानी कि इनके पितुः नाम, पिता का नाम शुद्धोधन और मातुः, माता का नाम मायादेवी आसीत्, मायादेवी था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम मायादेवी था। बाल्यकाले अस्य नाम सिद्धार्थ आसीत्। बाल्यकाले यानी बचपन के समय से ही अस्य नाम, इनका नाम सिद्धार्थ आसीत्, सिद्धार्थ था। बचपन से इनका नाम सिद्धार्थ था। सह बाल्यकालाद् एव अति दयालुः आसीत्। सह यानी कि वह, बाल्यकालाद् बचपन से ही अति दयालु आसीत्। अति यानी कि अत्यंत दयालु स्वभाव के आसीत् थे। वह बचपन से ही अत्यंत दयालु थे। तस्य मनः क्रीड़ायाम आखेटे च न अरमत। तस्य यानी कि उनका मन क्रीड़ायाम, क्रीड़ा अर्थात खेल, तो क्रीड़ायाम यानी कि खेल में, आखेट अर्थात शिकार, आखेटे शिकार में, च न अरमत नहीं लगता था। उनका मन खेल में और शिकार में नहीं लगता था। एकदा सिद्धार्थ भ्रमणाय नगरात् बहिः अगच्छत्। एकदा अर्थात एक बार सिद्धार्थ भ्रमणाय, भ्रमण के लिए, नगरात भ्रमण अर्थात घूमना, घूमने के लिए, नगरात नगर से, बहिः बाहर, अगच्छत् गए। एक बार सिद्धार्थ घूमने के लिए नगर से बाहर गए। तत्र सः क्रमेण एकं वृद्धं, एकं मृतं, एकं रोगार्तं, एकं सन्यासिनं पुरुषं च अपश्यत्। तत्र वहाँ सह उन्होंने, क्रमेण क्रमानुसार, एकं वृद्धम एक वृद्ध यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति, एकं मृतम एक मृत यानी कि एक मरे हुए व्यक्ति, एकं रोगार्तम एक रोगी व्यक्ति, एकम सन्यासिनम एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। च अपश्यत् पुरुषम च अपश्यत् पुरुष को देखा। एतान दृष्ट्वा वहाँ उन्होंने एक वृद्ध, एक मरे हुए और एक रोगी और एक सन्यासी पुरुष को देखा। एतान दृष्ट्वा तस्य मनसि वैराग्यम अजायत। एतान यह सब दृष्ट्वा देखकर, तस् यानी कि उनके, मनसि मन में, वैराग्य यानी कि वैराग्य, अजायत उत्पन्न हुआ। वैराग्य क्या है? जो राग से रहित हो उसे वैराग्य कहते हैं। तो यह सब देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ इस संसार के प्रति। सह स्वधर्म पत्नीम अबोधम सुतम राहुलम राज्यम च त्यक्त्वा गृहाद निर्गच्छत। सह यानी कि वह, स्व अर्थात अपने, धर्म पत्नी, अबोधम सुतम राहुलम अबोध पुत्र राहुल, बोधम अर्थात जानने वाला, अबोध जो कुछ न जानता हो, ऐसा पुत्र राहुल यानी कि बहुत छोटा सा था राहुलम राज्यम च त्यक्त्वा, और च अर्थात और, राज्यम और राज्य,
त्यक्त्वा को त्याग कर गृहाद घर से निर्गच्छत निकल गए। वह अपनी धर्मपत्नी अबोध पुत्र राहुल और राज्य को त्याग कर घर से निकल गए। सह कठिनम तपः अकरोत्। उन्होंने कठिन तपस्या अकरोत् की। उन्होंने कठिन तपस्या की। तपसः प्रभावात् सह बुद्धः अभवत्। तप के प्रभाव से प्रभाव से सह वह बुद्ध अभवत् बुद्ध हुए। अहिंसा पालनम तस्य प्रमुखा शिक्षा आसीत्। अहिंसा पालन ही तस्य उनकी मुख्य शिक्षा थी। जनानां कल्याणाय सह बौद्ध धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। जनानां लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अहिंसा पालन क्या होता है? ना हिंसा तथैव च अहिंसा। जहाँ हिंसा नहीं होती उसी को अहिंसा कहते हैं। हिंसा अर्थात किसी को कष्ट देना, किसी को प्रताड़ना देना। आगे देखते हैं शब्दार्था। शब्दों के अर्थ वह बहुत से, अभवन हुए, अरमत लगता था, रोगार्थम अर्थात रोगी को। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। यथा जैसे कि बाल्यकाले गौतम बुद्धस्य किम नाम आसीत्। बचपन के समय से गौतम बुद्ध का क्या नाम था? तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का है। सिद्धार्थ है भ्रमणाय कुत्र अगच्छत। सिद्धार्थ भ्रमण के लिए कहाँ जाते हैं? नगरात बहिः। नगर से बाहर। कस्य प्रभावात् सह बुद्ध अभवत्। किसके प्रभाव से वह बुद्ध होते हैं, बुद्ध हुए? तो तपः। उत्तर हो जाएगा तपः। तप के प्रभाव से वह बुद्ध हुए। अब दूसरा प्रश्न है वाक्यानि पूरयत। वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे कि अस्माकं देशे बहवः महापुरुषाः अभवत्। यहाँ पे महापुरुषाः भरा हुआ है। हमारे देश में बहुत से कौन हुए? महापुरुष। का है सा बाल्यकालाद एव अति आसीत्। तो वह बचपन से क्या थे? अत्यंत दयालु। तो यहाँ पे लिखेंगे दयालु आसीत्। सह कठिनः तपः अकरोत्। यहाँ पर तपः भरेंगे। तो उन्होंने क्या किया था? कठिन तपस्या की थी। इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।